पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय व्यापक जनहित में एवं बिजली उपभोक्ताओं तथा बिजली कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए वापस लिया जाए। 5 अप्रैल 2018 एवं 6 अक्टूबर 2020 के समझौते का सम्मान करते हुए इन विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण का निर्णय वापस लिया जाए। साथ ही कर्मचारियों एवं अभियंताओं को विश्वास में लेकर इन वितरण निगमों के मौजूदा ढांचे में सुधार किया जाए, जिसके लिए सभी बिजली कर्मचारी संकल्पबद्ध रहे। अगला पॉइंट है 2/8 मेगावाट क्षमता की ओबरा डी परियोजना और 2/8 मेगावाट क्षमता की अल्ट्रा डी परियोजना उत्पादन निगम की परियोजनाएं हैं। इन उत्पादन निगम को वापस दिया जाए। उत्पादन निगम के कानून से बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। बालेश्वर में बैंक बेस्ड कंपनी की बिल्डिंग के नाम पर चल रही निजीकरण की प्रक्रिया समाप्त की है। 25 जनवरी 2000 के ये सबसे महत्वपूर्ण है। 25 जनवरी 2000 को जो समझौता हुआ था, यह जो वीवीआईपी अकाउंट है, इसको टेम्परेरी जेल में कन्वर्ट किया गया था। कमिश्नर ने ऑर्डर करके उसको जेल में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कर दिया था? क्योंकि मैं जेल से लाया है। बाधा जेल में मैं 86 लोगों की बैठक में मुझे अकेले रखा गया। अकेले रखे जाने से कोई दिक्कत नहीं थी, ध्यान में और अपनी पूजा में और आसानी हुई। लेकिन वहां से मुझे वापस लाया गया था, छोड़ा नहीं गया था। तो कहा कि आप जेल में है, इसलिए पूरे वीवीआईपी अकाउंट को जेल बना दिया गया। वहां मुख्यमंत्री जी आए थे, वहाँ एक दर्जन कैबिनेट मिनिस्टर आए थे, चीफ सेक्रेटरी आए थे, दर्जनों प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए थे। उनकी उपस्थिति में जो समझौता हुआ था, उसकी लाइन आपके सामने पढ़ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के विघटन के 1 वर्ष बाद विघटन के उपलब्धियों पर पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा और पुनर्मूल्यांकन के बाद उपलब्धियों को देखते हुए यदि आवश्यक हुआ तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा। यह था उत्तर में। उत्तर में सालाना घाटा 77 करोड़ का था। आज आप खुद बता रहे हैं घाटा 1,10,000 करोड़ का। तो किसी मूल्यांकन की जरूरत नहीं। क्या करना चाहिए? उत्तर प्रदेश की बिजली पंचायत निर्णय लेती है। अब फैसला कर रहा हूँ जो आप समर्थन करेंगे। नंबर 1, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के निर्णय के विरोध में व्यापक जन जागरण करने हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में एवं परियोजनाओं में श्रृंखलाबद्ध ढंग से बिजली पंचायत आयोजित की जाएगी और इस हेतु 1 जनवरी से उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में बिजली रथ चलना शुरू हो जाएगा। बिजली रथ चलेगा। यह निर्णय है। मैं चाहूंगा इस निर्णय के पक्ष में जो इस सभा में है हाथ उठाइए। इस निर्णय के विरोध में अगर कोई हो तो हाथ उठाए। अगर कोई न्यूट्रल हो तो हाथ उठाए। तो सर्वसम्मत से यह निर्णय पारित होता है कि बिजली घर बन जाएंगे और बिजली सरकार का दूसरा निर्णय है बिजली पंचायत के माध्यम से ओबरा डी एवं अल्ट्रा ई परियोजना तथा ट्रांसमिशन का कार्य पूरी तरह राज्य के क्षेत्र में रखे जाने के बाद तथा यूपीएससी लिमिटेड के छोड़े करने के बाद समझाया जाएगा और इसका पुनर्गठन किया जाएगा। इसके सहमत का हाथ उठाइए। किसी का विरोध में हाथ उठाइए। जो न्यूट्रल हो, न्यूट्रल जानते हैं ना, जो नर में है वो क्या कोई नहीं। अब मुख्य प्रस्ताव जो सबसे उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत से दुनिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण हेतु बिल्डिंग की कोई भी एक तरफा कार्यवाही कराना नहीं। ध्यान दीजिए, अभी ऐलान केवल ऊर्जा मंत्री था। ये ऐलान केवल पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन था।
लेकिन हमारा निर्णय है कि यदि बिल्डिंग की कोई भी एक तरफा कार्रवाई प्रारंभ की तो करो या मरो की भावना से, करो या मरो की भावना से तमाम ऊर्जा निगमों के सभी बिजली कर्मचारी, किसान और उपभोक्ता सीधी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होंगे। सीधे आंदोलन प्रारंभ होगा, सीधे आंदोलन प्रारंभ होगा। इसके पक्ष में जो लोग हैं अपना हाथ उठाएंगे। इसके विरोध में जो लोग हैं अपना हाथ उठाएंगे। जो न्यूनतम है वो हाथ उठाएंगे। तो विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के यह प्रस्ताव सर्वसम्मत से सारे प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। हम एक प्रस्ताव और लेके आए और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने दो बातें उनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। उसके बाद इस प्रस्ताव को पढ़ूंगा और अपनी बात को विराम दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, पावर कॉर्पोरेशन ने और ऊर्जा मंत्री और एनर्जी टास्क फोर्स इन तीनों ने मिलकर 42 जनपदों को बेचने का जो कार्यक्रम बनाया है, उसके डॉक्यूमेंट में समाचार पत्रों से जानकारी हुई है तो उसके डॉक्यूमेंट में लिखा है कि यह सारी जमीन गांव से मिलेगा, 1 रुपए के वार्षिक शुल्क पर बिजली कंपनी को देगी। 1 रुपया आजकल भिखारी भी नहीं लेता। आप भिखारी को 1 रुपए दे दीजिए, आपके मुंह पर मार दें। और यह इतने उदार है कि अपने कॉर्पोरेट मित्रों को सारी जमीन 1 रुपए में दे देना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मैं जानना चाहता हूँ कि यह कारनामा है पावर कॉर्पोरेशन के। आइए, यह सरकारी बिल्डिंग है। आज यहाँ आईटी का गेस्ट हाउस है, कल यहाँ पर एजुकेशन का गेस्ट हाउस हो जाए, पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस हो जाए, तो समझ में आता है ये जमीन 1 रुपए में दे दी है। सरकार में 1 रुपए में दी जाती है, लेकिन सरकार से कॉर्पोरेट घरानों को 1 रुपए में नहीं दिया। यह तो लोग अपना दिलेंगे। आप माननीय योगी आदित्यनाथ जी का नाम बदनाम करना चाहते हैं। इतने ईमानदार मुख्यमंत्री पर आप उनके ऊपर गाली उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे देश में चर्चा हो कि ऊर्जा मंत्री ने 1 रुपए में सारी जमीन बेच दी है। कितनी शर्म की बात। दूसरी बात का कहना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जो आज बिजली का कानून है, उस एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर कोई प्रॉपर्टी सरकार की किसी व्यक्ति को या निजी क्षेत्र को बेची जाएगी तो उसकी दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि उसका रेवेन्यू पोटेंशियल क्या वह निकालिए, और दूसरी शर्त यह है कि उसका इवैल्यूएशन क्या, उसकी संपत्तियां कितनी की। अब रेवेन्यू का टारगेट भी इन दोनों का मिला दीजिए तो 29,000 करोड़ रुपए का है। टारगेट पोटेंशियल से कम होता। पोटेंशियल का मैं बता रहा हूँ, उसका मतलब